लॉर्ड चर्च, एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। और मेरे प्रिय, हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलेंगे और ये देखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसके 3 पद से 8वें पद तक, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 3 to 8। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। मेरे प्रियो, पिछले दिनों मेरी मुलाकात एक जन से हुई और वो मुझसे पूछने लगे कि भैया, जब परमेश्वर को मालूम था कि संसार में इतना पाप होगा और इतने बुरे काम होंगे और उसका परिणाम इतना ज्यादा गंभीर होगा, सो परमेश्वर ने संसार को क्यों बनाया? मैंने उनसे कहा कि नहीं, आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है। और कई बार इस प्रकार के सवाल जो है वो हमारे दिमाग में आते हैं जब संसार में बुरी चीज़ों को देखते हैं, हम पाप को देखते हैं, हम गलत कामों को देखते हैं, हम बुरी बुरी न्यूज़ को जब सुनते हैं तो हमारा मन जो है बड़ा व्याकुल होता है। और कई बार इस प्रकार के सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं कि प्रभु, आपने संसार को क्यों बनाया जब इतने ढेर सारे गंभीर काम यहाँ पे होने थे? मैंने उनको जवाब दिया और मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस 6000 साल के पीरियड को, जब से परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब तक के प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा, अगर आप इस पीरियड को थोड़ी सी देर के लिए इसके ऊपर से अपनी निगाहों को हटा लें, इन पाप के ऊपर से ध्यान को अगर हटाएं, अगर आप इसके एंड रिजल्ट को देखें, अंतिम परिणाम को देखें कि 6000 साल के प्रोसेस के बाद में, 6000 साल के समय के बाद में जो एंड रिजल्ट होगा, जो अंतिम परिणाम होगा, वो कैसा होगा, सो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलने पाएगा। और 6000 साल के इस प्रोसेस के बाद में जो परिणाम होगा वो कुछ यूं होगा। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के 9वें पद में। जी, इसके बाद मैंने दृष्टि की जी, और देखो जी, हर एक जाति जी, और कुल और लोग और भाषा में से जी, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। जी मेरे प्रियो, मैंने उनसे कहा कि यस, एंड रिजल्ट जो है इन 6000 साल के प्रोसेस का जो परिणाम है, 6000 साल में जो कुछ भी हो रहा है उसका जो एंड रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है, वो कुछ यूं होगा कि हम एक दिन स्वर्ग में एक बहुत बड़ी भीड़ को देखने जा रहे हैं, जो कि हर एक जाति से होगी, हर एक भाषा से होगी, हर एक लोगों से होगी। एक बहुत बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं पाएगा। वो श्वेत वस्त्र पहने होंगे, अपने हाथों में खजूर की डालियों को लेकर के प्रभु की आराधना कर रहे होंगे, प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। जरूर है कि संसार में पाप है और ढेर सारी दिक्कतें इस पाप की वजह से आती हैं, ढेर सारी बुरी बुरी खबरें हमको सुनने को मिलती हैं जो कि हमको अक्सर करके बेचैन करती हैं। पर मेरे प्रिय, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, जब ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी, उसके एंड रिजल्ट में, उसके अंतिम परिणाम में हम देखेंगे कि ढेर सारे लोग जो है उन्होंने अपने जीवन को पाप से बाहर निकाल करके, दुष्टता से बाहर निकाल करके, बुरे कामों को इंकार करके, पाप को इंकार करके, दुष्ट को इंकार करके, संसार को इंकार करके, यीशु को ग्रहण करके पूरी अधीनता में उसकी आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए बिताया होगा। और ऐसे लोग जो कि तैयार होंगे कि यस प्रभु, आप हमको आगे की ओर लेके चलने पाए। ऐसे लोग जो कोई पाप को हरा करके, दुष्ट को हरा करके
करके प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे कि इस परमेश्वर उनको आगे की ओर लेकर के जाने पाए। मेरे प्रियो, कई बार लोगों को लगता है कि नरक जो है वो ढेर सारे लोगों से भरा होगा और स्वर्ग में बहुत कम, बहुत थोड़े से लोग होंगे, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, जिसको कोई काउंट नहीं कर सकता था, ऐसी बड़ी भीड़ यूहन्ना जो है वो यहाँ पे देख रहे। और मेरे प्रियो, अगर आप इसके 14वें वर्ष में आएंगे, 14वें वर्ष में आएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी और चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 14वें वर्ष में क्या लिखा हुआ है? मैंने उससे कहा, जी, हे स्वामी, स्वामी, तू ही जानता है। जी, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यहाँ पे ये जो बड़ी भीड़ जो यहाँ पे 13वें वर्ष में लिखी हुई है, ये वो लोग हैं जो कि महाक्लेश के समय में बचाए जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो कि महाक्लेश के समय में, जो कि अंतिम 7 साल जो पृथ्वी को दिए जाएंगे, उसमें पहले 3.5 साल के पीरियड में जो लोग बचाए जाएंगे, ये इनकी भीड़ का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। इससे पहले के 6000 साल के जो लोग हैं उनकी गिनती यहाँ पे नहीं है। जो ट्रिबुलेशन पीरियड में, जो महाक्लेश के समय में बचाए जाएंगे, उनकी भीड़ इतनी बड़ी होगी कि उनकी गिनती नहीं की जा पाएगी। सो मेरे प्रिय, आप सोचे 6000 साल के इस पूरे पीरियड में कितने ढेर सारे लोग थे जिन्होंने पाप को इनकार किया, जिन्होंने पाप को इनकार किया, जिन्होंने बुरे कामों को इनकार किया, जो कि पूरी अधीनता में, दीनता और नम्रता के साथ में परमेश्वर के सम्मुख निकल के आए, जिन्होंने अपना जीवन पूरी अधीनता के साथ में, पूरी विश्वास योग्यता के साथ में, कंप्लीट सरेंडर के साथ में, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख बिताया है। इन 6000 साल के जो पीरियड है, 6000 साल का जो प्रोसेस है, इसके एंड रिजल्ट में, इसके अंतिम परिणाम में हम एक बहुत बड़ी भीड़ को देखने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ को देखने जा रहे हैं, जो कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र की हुई होगी और तैयार होगी, जो कि हर बात में कहने के लिए तैयार, यस प्रभु, हम आपको हाँ बोलते हैं, हम आपको हाँ बोलते हैं और आपके पीछे हम चलेंगे। सो एंड रिजल्ट जो है वो बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। जबकि हम संसार में पाप को देखते हैं, जबकि हम संसार में बुरी चीजों को देखते हैं, हमारा मन कई बार व्याकुल होता है और हम सोचते हैं, प्रभु ये कितना गंभीर है और ये कितना खराब है। यस मेरे प्रियो, ढेर सारा पाप है, ढेर सारी बुराई है, ढेर सारी दिक्कतें पाप की वजह से हमारे जीवन में आती मेरे प्रियो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जब हम इस संसार में हैं, जब इस संसार में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इंतजाम को करके रखा हुआ है, एंड रिजल्ट तो खूबसूरत जरूर से होगा, पर एंड रिजल्ट से पहले अंतिम परिणाम तो जरूर से खूबसूरत होगा। पर अंतिम परिणाम से पहले हमारा जीवन जो कि संसार में हमको दिया गया है, परमेश्वर ने उसके लिए भी खूबसूरत इंतजाम को करके रखा है। ऐसा नहीं है कि ढेर सारा पाप संसार में, ढेर सारी दिक्कतें संसार में, तो हमको उसमें से होकर गुजरना पड़ेगा और ढेर सारे दुख पल को हमको अपने जीवन में झेलना पड़ेगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 2 पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है कि उसको अपने लोगों को परीक्षा से बचाना आता है। क्या लिखा हुआ है 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में? तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर जानता है, धर्मी लोगों को समस्या से बाहर निकाल लेना जानता है। वो जरूर है मेरे प्रियो कि ढेर सारा पाप है, ढेर सारी नाज्ञाकारिता है, ढेर सारी बुराई संसार में पाई जाती है, पर परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है और उसको अपने लोगों को सुरक्षित रखना आता है, उसको धर्मी को आशीष देना आता है, उसको धर्मी को बचा लेना आता है। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है कि अगर पाप संसार में तो हम उसके नीचे झेलने जा रहे हैं, हम उन तमाम बातों को, दुष्टता को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, समस्याओं को हम झेलने जा रहे हैं। परमेश्वर को अपने लोगों को बचाना आता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है, तो आप जानने पाएंगे कि उसके तरीके परफेक्ट होते हैं। His ways are perfect। अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया, अगर आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को प्राप्त किया, then you would know कि His ways are perfect। आप जानने पाएंगे इस बात को कि उसके मार्ग बिल्कुल सिद्ध होते हैं और उसको सही जन को आशीष देना
आती है उसको धर्मी को आशीष देना, आती है उसको धर्मियों को बचा लेना आता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में एक स्त्री के बारे में वर्णन है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोग उसको पथरवाह करके मारने जा रहे थे, पर परमेश्वर उसके हृदय को जानते थे। परमेश्वर इसके हृदय को जानते थे कि अगर इस लेडी के पर अनुग्रह किया जाएगा तो ये अपने तौर तरीकों को छोड़ देगी, अपने गलत बातों को छोड़ देगी। और हम इसी चीज को देखते हैं मेरे प्रियो कि इस औरत ने अपने गलत मार्ग को छोड़ दिया और परमेश्वर की अधीनता में वो अपने जीवन को बिताने लगी। एंड क्योंकि वो लेडी डिजर्व करती थी, इसलिए परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ा करके उसको बचा लिया। परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ा करके उसको बचा लिया। मेरे प्रिय, जक्कई वो जन था जो कि बदलने के लिए तैयार था। जक्कई वो जन था जो कि बदलने के लिए तैयार था। और मेरे प्रिय, हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से कि प्रभु उसके घर को आ गए, उसके घर पे आ गए और उसका जीवन जो है वो पूरी तरीके से बदल गया। मेरे प्रिय, वो चोर जो कि यीशु के साथ में क्रूस के ऊपर लटका था, वो चोर जो कि यीशु के साथ में क्रूस के ऊपर लटका था और अपने जीवन की आखिरी सांसें वो ले रहा था, उसका हृदय परमेश्वर के प्रति झुका हुआ था और उसने यीशु की ओर देखा और यीशु ने उससे कहा, आज ही तो मेरे साथ में फिरदौस में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यस, जरूर है कि ढेर सारा पाप संसार में है, ढेर सारी दिक्कतें संसार में है, पर उसके मार्ग सिद्ध है, उसके मार्ग सिद्ध है मेरे प्रियो। और उसको अपने लोगों की रक्षा करना आता है, उसको अपने लोगों को बचाना आता है। मेरे प्रियो, अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप वो जन है जो किसके मार्गों पे चलना चाहते हैं, उसके पास में आपके लिए उपाय है, उसके पास में आपके लिए मार्ग है और वो सिद्धता के साथ में आपको पाप से बचा करके बाहर निकाल सकता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और हम देखेंगे यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, I was amazed, मैं हैरान था परमेश्वर की मोहब्बत को देख के, उसके इंतजाम को देख के, उसके तौर तरीकों को देख के। हम देखेंगे इसके 6 और 7वें पद को, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? जी, यदि तू भला करे जी, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? जी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जी, प्रभु क्या कह रहे हैं? वर्स नंबर 6 one more time। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तुम क्यों क्रोधित हो? Why are you angry? और तुम्हारा चेहरा जो है वो उदास से क्यों भरा हुआ है? ना हमने इसको पढ़ा है और कहानी के रूप में हमको बड़ा अच्छा लगता है जब इसको पढ़ के चले जाते, पर आप सोचें परमेश्वर उससे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर तो परमेश्वर है, और क्या परमेश्वर को लोगों से आके पूछना चाहिए, बेटा आज तुम उदास क्यों हो, आज तुम दुखी क्यों हो? क्या परमेश्वर ऐसा कार्य करते उसको आके पूछना चाहिए, अरे तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, लो मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, लो अपने आंसू पोंछ लो और अपनी दिक्कत बताओ और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा? नहीं, तुम परेशान नहीं हो, और अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे जीवन में जरूर से भलाई होगी। अभी तुमसे कुछ गलती हो गई और तुमने अपने मार्ग को ले लिया, इसलिए मैंने तुम्हारी भेंट को स्वीकार नहीं किया, पर नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे पास में आना तो अच्छी से भेंट को लेके आना, वो भेंट जो कि मेरे लिए जिसको मैं स्वीकार करता हूं तो मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा। तुम निराश क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो? क्या परमेश्वर को इस तरीके से पेश आना चाहिए? परमेश्वर को तो ऐसे होना चाहिए कि अगर तुम भला करोगे तो आशीष मिलेगी और बुरा करोगे तो दंड तुम्हारे जीवन में आएगा। राइट? कई बार हमको ऐसे लगता है ना कि परमेश्वर के पास तो बस 2 ही चीजें, कि अगर धर्मी है तो उसको आशीष मिलेगी और जो दुष्ट है उसको डंडा मिलेगा। पर नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो सिर्फ इसी तरीके से कार्य नहीं करता कि उसके पास में धर्मियों के लिए एक लिस्ट है आशीष की और दुष्टों के लिए एक डंडा रखा हुआ है और न्याय रखा हुआ है उनके जीवन के लिए कि उनको ऐसा होने पाएगा। परमेश्वर एक तीसरे काम को भी हमारे जीवन में करते, और वो तीसरा काम जो हमारे जीवन में करते और वो ये करते कि वो हमसे प्रेम करते हैं। एक और काम जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते और वो ये कि वो हमसे प्रेम करते और प्रेम से भर करके वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमको लीड करता है, वो हमारे पास में आता है, हमारे हृदय से बोलता है, हमसे बातचीत करता है, हमारे आंसू पोंछता है, हमको अपने सीने से लगाता है और हमसे कहता है, तुम क्यों व्याकुल हो, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों निराश होते हो? यस, तुमने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपने मार्ग को लिया, इसलिए मैंने तुमको स्वीकार नहीं किया, पर नेक्स्ट टाइम तुम आना और अच्छे से
करना, अगर तुम भला करोगे तो क्या मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा? अगर तुम अच्छे काम को करोगे तो क्या मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा? एंड उसके बाद में परमेश्वर कैन को बताते, देखो पाप द्वार के ऊपर खड़ा हुआ है। पाप जो है वो द्वार के ऊपर खड़ा हुआ है। जो कुछ तुम करने जा रहे हो वो मुझे मालूम है। पाप जो है वो द्वार के ऊपर खड़ा हुआ है और तुमको उसके ऊपर जीवंत होना है। तुमको उसके ऊपर जीवंत होना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके मार्ग परफेक्ट है। उसके मार्ग जो है वो बिल्कुल सिद्ध है और उसको सारी चीजें करनी आती है। अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते, अगर आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते, उसको आपको बचाना आता है। उसको आपको बचाना आता है। इससे पहले कि आप उस गलत मार्ग के ऊपर जाएंगे, इससे पहले कि आप उस गलत काम को करना शुरू करें, परमेश्वर का आत्मा आपको बता देता है, यस ये वो गलत है, इधर नहीं जाना है, इस काम को नहीं करना है। मेरे प्रियो, हम लोग जो परमेश्वर के से प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और वो ढेर सारे मार्गों में हमको बताते कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर आप याद करें, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, जब आप प्रभु को नहीं पहचानते थे, जब आप उसके मार्गों पर नहीं भी चलते थे, तो भी डिफॉल्ट सेटिंग हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार की है कि हमारी अंतरात्मा जो है, हमारा कॉन्शियंस जो है, वो हमको बता देता था ये गलत है, ये गलत है। जब कभी हम गलत मार्ग के ऊपर जा रहे होते थे, वो लोग भी जो प्रभु को नहीं भी जानते, वो लोग जो प्रभु की आराधना नहीं भी करते, वो लोग जो प्रभु के पीछे नहीं भी चल रहे, मेरे पे जब वो गलत की ओर जाते हैं, जब वो गलत की ओर जाते, परमेश्वर ने कुछ डिफॉल्ट सेटिंग हमारे जीवन में करके रखी हुई है। अंतर आत्मा हमको दिए, कॉन्शियस उसने हमको दी है, जो कि हमको बताती नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, उसका सिस्टम बिल्कुल सिद्ध है, उसको सब कुछ करना आता। आप इस 6000 साल के पीरियड को मत देखें कि इतना पाप है, इतनी दिक्कत है, इतनी समस्या है और बीमारियां हैं और दुष्ट आत्मा है और ये है और वो है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि उसको धर्मी को आशीष देना आती है, उसको अपने लोगों को बचाना आता है, उसको मालूम है कि धर्मी जन को कैसे बचा लेना है। मेरे प्रियो, जबकि हम प्रभु को नहीं भी मानते थे, जबकि हम उसके मार्गों पर नहीं भी चल रहे थे, जब उसकी आराधना नहीं भी कर रहे थे, उस समय में भी उसकी आत्मा, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग हमारे जीवन में कुछ यूं थी कि हमारी कॉन्शियस, हमारा अंतरात्मा हमको बता रहा था कि ये गलत है, इधर नहीं जाना है, ये गलत है, इधर नहीं जाना है। जब आप प्रभु के पास में आ जाते हैं, जब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, जब आप उसके मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर देते, मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमको भरते हैं और ढेर सारे मार्गों में वो अद्भुत तरीके से हमारी अगुवाई करता है, ढेर सारी चीजों में वो अद्भुत तरीके से हमारी अगुवाई करता है। डिफरेंट लेवल की जो गाइडेंस है वो परमेश्वर हमारे जीवन में उंडेलते, एक अलग स्तर की अगुवाई को परमेश्वर हमारे जीवन में उंडेलते, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और वो हमको आगे की ओर लेके जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में एक जन है और उसका नाम मूसा है। परमेश्वर के वचन में एक जन है, उसका नाम मूसा है, और अपने जीवन के 40 साल मिस्र में बिताने के बाद में 40 साल वो जंगल में है और भेड़ बकरियों को चरा रहा है। 40 साल तक के भेड़ बकरियों को चरा रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंस, और फिर क्या होता है, उस 40 साल के बीच में वो प्रार्थना में अपने समय को बिताता था और लगातार उसका हृदय जो था वो अपने लोगों के ऊपर लगा हुआ था, एंड लगातार वो प्रार्थना में था। और उसी की वजह से हम देखते हैं कि उसके जीवन में क्या होता है, परमेश्वर का हस्तक्षेप उसके जीवन में एक दिन होता है। एक दिन वो एक जलती हुई झाड़ी को देखता है जो कि जल तो रही थी पर वो जल नहीं रही थी, और जब वो उसके निकट जाता है सब परमेश्वर का आत्मा उससे वहां पे बात करता है। परमेश्वर की गाइडेंस उसके जीवन में आती है, परमेश्वर की अगुवाई उसके जीवन में आती है, और वो अगुवाई मूसा को वो बना देती है जिस मूसा को आज हम जानते हैं। मूसा सिर्फ भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा ही नहीं रहा, पर मूसा जो था परमेश्वर के लोगों को चलाने वाला वो चरवाहा होने पाया। और मूसा कैसे बना? मूसा अपने आप से नहीं बन गया, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत से नहीं बन गया। मूसा तब मूसा बना जब परमेश्वर की अगुवाई उसके जीवन में आने पाई, जब परमेश्वर की अगुवाई उसके जीवन में आने पाई। परमेश्वर हर कदम पे मूसा की अगुवाई करते गए, परमेश्वर हर कदम के ऊपर मूसा की अगुवाई करते गए, उसको हर एक बार बता देंगे अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। लाल समुद्र के सामने जब मूसा खड़ा था, बहुत डरा था, बहुत घबरा रहा था, आगे समुद्र, पीछे फिरौन की फौज, परमेश्वर का आत्मा ने उसकी अगुवाई की,
परमेश्वर की आत्मा ने उसकी अगुवाई की। ढेर सारे स्टेप पे हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा मूसा को गाइड कर रहा था, और गाइड करके परमेश्वर की आत्मा ने मूसा को वो बना दिया जिस मूसा को आज हम जानते हैं। जिस मूसा को हम जानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में होती है और वो आपको एक अगले स्तर के ऊपर लेके चली जाएगी। अगर उसकी अगुवाई आपके जीवन में नहीं होगी, मेरे प्रियो, हम आशा रखते हुए और अपनी पूरा जीवन जो है वो जंगल में सिर्फ भेड़ बकरियां चराते ही बिता देंगे। अगर परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम सिर्फ आशा ही रखते रहेंगे और प्रार्थनाएं करते रहेंगे और जंगल में हम भटकते रहेंगे और भेड़ बकरियां चराते रहेंगे। पर जब परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में आती है, जब परमेश्वर की अगुवाई आपकी जीवन में आती है, परमेश्वर आपको उठा करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देते। जिन चीजों से आप डर रहे थे, जिन चीजों से आप घबरा रहे थे, परमेश्वर उनके सामने आपको लेकर के जाते और आप उनके ऊपर विजय को प्राप्त करते। जिस मिस्र से वो डर के भागा था, परमेश्वर वापस उस मिस्र देश में उसको पहुंचा देते और अब पूरा मिस्र देश जो हिल जाता है। कल यही मिस्र देश उसको डरा रहा था और इसी मिस्र देश को से डर करके मूसा भाग गया था। आज जब परमेश्वर की अगुवाई में ये वापस आता है, 80 साल की उम्र में जब मूसा वापस आता है मिस्र देश में, तो आज मिस्र देश जो है वो पूरा हिल जाता है। और जिस बात की ख्वाहिश मूसा को अपने जीवन भर रहने पाई, हम देखते हैं कि वो चीजें मूसा के जीवन में फुलफिल होती हैं और मूसा अपने लोगों को लेकर के वहां से चला जाता है। आपको मालूम ऐसा क्यों नहीं पाया? आप मेरे साथ में एक पद को देखें, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 15, निर्गमन 33 उसके 15 पद को हम लोग देखेंगे। उसने उससे कहा, जी, यदि तू आप ना चले, यदि तो आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा, यहाँ से आगे ना ले जा। मूसा परमेश्वर से कहते हैं, यदि तू प्रभु, आप अगर ना चले आप हमारे साथ में नहीं चलेंगे तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। तो आप हमको यहाँ से आगे ना लेके जाएं। प्रभु, अगर आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, अगर आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में नहीं है, अगर आपकी अगुवाई मेरे जीवन में नहीं है, तो मैं अपने जीवन में एक भी कदम को उठाना नहीं मांगता। मूसा के जीवन की कुंजी क्या थी? मूसा कैसे बनने पाया? इतना बड़ा भविष्यवक्ता कैसे नहीं पाया? परमेश्वर के 10 नियम उसको कैसे मिलने पाए? मंदिर जो है वो कैसे बनने पाया? कैसे इतने बड़े कार्य को करने पाया? कैसे मूसा के जीवन के द्वारा ढेर सारे लोगों के जीवन में छुटकारा आने पाया? कैसे मूसा के जीवन के द्वारा ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का न्याय आने पाया? कैसे मूसा के जीवन के द्वारा ढेर सारे लोग परमेश्वर के बारे में और ढेर सारे लोग परमेश्वर को जानने पाए? क्योंकि उसके जीवन का एक मोटो था, एक थीम था, और वो ये कि प्रभु, अगर आपकी अगुवाई मेरे जीवन में नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जीवन के उतार चढ़ाव ने उसको एक चीज सिखा दी थी, और वो ये कि परमेश्वर की अगुवाई बहुत जरूरी है। और मूसा परमेश्वर से कहते, प्रभु, अगर आपकी उपस्थिति हमारे साथ में आगे नहीं चलेगी, हम आगे नहीं जा रहे, हम आगे नहीं जा रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में एक और जन है जो कि हम सबको बहुत उत्साहित करता है, और उसका नाम दाऊद है। और एक खूबसूरत बात जो इसके जीवन में हम पाते हैं, और वो ये कि इसका जीवन जो था मेरे प्रियो, शुरू से लेके आखिर तक के ढेर सारे संघर्षों से भरा था, ढेर सारे युद्धों से भरा था। पूरे जीवन भर ढेर सारी चीजें इसके जीवन में होती रही, ढेर सारी बातें इसके जीवन में होती रही। बचपने में इसके पिता के साथ में दिक्कत थी, भाइयों के साथ में दिक्कत थी। शुरू हुआ, जब वो बड़ा हुआ, राजा जो है उसको परेशान कर रहा है, फिर उसकी पत्नी जो है वो उसकी बात नहीं मान रही है। परमेश्वर के संदूक को लेकर के, वाचे के संदूक को लेकर शहर में आ रहा है, और उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं गई, उसकी पत्नी उसको मजाक बना रही है। उसका बेटा जो था अबसलोम, उसने दाऊद के साथ में बलवा किया, विरोध किया, और उसके बाद में हम देखते कुछ और समस्याएं भी जो थी दाऊद के परिवार में, दाऊद के बच्चों में पाई जाती थी। उसका पूरा जीवन संघर्ष में और युद्धों में बीतने पाया। पर उन तमाम चीजों के बावजूद हमें खूबसूरत बात जो दाऊद के जीवन में देखते हैं, और वो ये कि दाऊद जो था वो उद्धार के गीतों को गा रहा था। दाऊद जो था शुरू से आखिर तक he was singing songs of salvation, वो उद्धार के गीत गा रहा था, वो उदासी के गीत नहीं गा रहा था, वो आंसुओं के गीत नहीं गा रहा था, वो विलाप के गीत नहीं गा रहा था। ओ प्रभु, आपने मुझे बड़ा दुख दिया और मेरे जीवन में बड़ा दुख होने पर नहीं, डेविड was singing songs of salvation। दाऊद जो था वो आराधना के गीत गा रहा था, वो छुटकारे के गीत गा रहा था। भजन संहिता 32 उसके 7वें पद में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
तू मेरे छिपने का स्थान तू है, मेरे छिपने का स्थान है। स्थान है। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। जी। तू मुझे चारों ओर तू से मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। घेर लेगा। वन मोर टाइम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तू मेरे छिपने का तू स्थान मेरे है। छिपने का स्थान है। वो ये नहीं कह रहा प्रभु आपने मुझे इतनी विपत्ति दे दी, अब मैं कहाँ छिपूं। इसका गाना ये नहीं है मुझे छुपने का स्थान बता दीजिए, मैं कहाँ जाऊं, इतनी विपत्ति आपने मुझे दे दी। वो कह रहे नहीं प्रभु आप मेरे छुपने का स्थान है। और आगे क्या लिखा हुआ है? तू संकट से मेरी रक्षा तू करेगा। संकट से मेरी रक्षा करेगा। उसके गाने में ये नहीं है प्रभु आपने संकट से मेरे जीवन को भर दिया है, मेरा प्याला जो है वो संकट से लबरेज होकर छलक रहा है, इतना संकट आपने मुझे दे दिया है। नहीं, वो कह रहा है संकट से तू मुझे रक्षा करेगा। संकट से मेरी रक्षा करेगा। एंड तू मुझे चारों ओर तू से मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। घेर लेगा। मेरे प्रिय, हम दाऊद के जीवन में खूबसूरत बात को देखते हैं, और खूबसूरत बात यह है कि दाऊद जो है वो विलाप के गीत से भरा हुआ नहीं है। दाऊद जो वो आंसुओं के गीत से भरा नहीं है। दाऊद जो निराशा के गीत से भरा नहीं है। दाऊद जो परमेश्वर से दोष के गीतों से भरा नहीं। प्रभु मेरा पिता ऐसा था, मेरे भाइयों ने ऐसा किया, मेरे राजा ने ऐसा किया, मेरे बॉस ने ऐसा किया, मेरी पत्नी ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे। प्रभु हम तो आपसे इतना प्यार करते, फिर मेरे जीवन में इतनी दिक्कतें क्यों है। दाऊद जो है वो विलाप के गीतों से भरा हुआ नहीं है। दाऊद आराधना के गीतों से भरा हुआ। He is filled with songs of salvation, उद्धार के गीतों से भरा हुआ। वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, भजन संहिता 3 अध्याय उसके 3 पद में क्या लिखा हुआ है? Psalms chapter 3 verse 3। हे यहोवा, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल तू है। मेरे चारों ओर मेरी ढाल मेरी है। ढाल है। तू मेरी महिमा और और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। ऊंचा करने वाला परमेश्वर प्रभु तू मेरी ढाल है, तू मेरी ढाल है, और तू मेरी महिमा और तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वर्स नंबर 1 से हम इसको पढ़ेंगे, चैप्टर 3 वर्स नंबर 1। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। वो बहुत है। दाऊद कह रहे हैं यस प्रभु मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए, जो मेरे विरुद्ध है वो बहुत ढेर सारे हैं। जी, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जी, अब तो दाऊद इतनी बड़ी समस्या में फंस गया, अब तो परमेश्वर भी इसको नहीं बचा सकते। इतनी बड़ी दिक्कत में बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर की तरफ से भी उसका बचाव नहीं हो पाएगा। जी, परंतु दाऊद जो है वो कौन से गीत गा रहा है? विलाप के गीत गा रहा है। प्रभु मेरे दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं, मेरे आंसू बहुत बढ़ गए हैं, 25 घड़े बढ़ चुके हैं मेरे आंसुओं से, और 2-4 घड़े जो है वो और बढ़ने जा रहे। ओह प्रभु मेरे पास कितनी दिक्कत है, कितनी समस्या है। दाऊद इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ सॉरो, वो विलाप के गीत नहीं गा रहा। दाऊद जो उद्धार के गीत गा रहा है, और वो कह रहा है प्रभु तू तो मेरे चारों ओर से मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। दाऊद जो है मेरे प्रियो वो आराधना के गीतों से भरा वचन है। दाऊद जो वो आराधना के गीतों से भरा वचन है। और ऐसा कैसे, ऐसा क्यों होने पा रहा है दाऊद के जीवन में? हमारे पास जब विपत्ति आती है तो हमको बड़ा डर लगता है। हमारे पास में तो जरा सा मौसम बिगड़ता है, जरा से बादल काले होने लगते हैं, हम तो डरने लगते हैं, हम तो घबराने लगते हैं, हम तो आंसू में जाने लगते हैं, हम तो परेशान होने लगते हैं। दाऊद ऐसा क्यों करने पा रहा है? दाऊद अपने बचपने में उसके पिता ने उसके साथ में ऐसा सलूक किया, उसके भाई जो थे उसके साथ में ऐसा सलूक करते थे। दाऊद कैसे आराधना के गीतों से भरा रहता था? दाऊद क्यों कर सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस को लेकर के आ रहा है, उद्धार के गीतों गा रहा है? कैसे गा पा रहा है? क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई है। वो परमेश्वर की ओर देखता है और परमेश्वर उसके हृदय को आनंद से भरते हैं और वो आराधना के गीत गा रहा है, वो उद्धार के गीत गा रहा है। कह रहे यस प्रभु ढेर सारी दिक्कतें मेरे पास में है तो, पर आप मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाले परमेश्वर। क्योंकि ये वाली भाषा मेरे प्रभु तभी आपके जीवन में आती है जब परमेश्वर की अगुवाई होती है,
जब परमेश्वर की अगुवाई होती, जब आपका जीवन परमेश्वर की बातों से भरा होगा, जब आपका जीवन परमेश्वर की अगुवाई से भरा होगा, जब आपका जीवन परमेश्वर के आज्ञा से भरा होगा, जब आपका जीवन जो परमेश्वर की बातों से भरा होगा मेरे प्रिय, तब आपके मुंह से ये वाली भाषा निकलती, प्रभु आपने मुझे चारों ओर से आराधना के गीतों से, छुटकारे के गीतों से घेर रखा है। हालेलुया। मेरे चारों ओर संकट नहीं है, मेरे चारों ओर मेरे दुश्मन नहीं है, पर मुझे आपने चारों ओर से आराधना के गीत से भरा हुआ। ये वाली भाषा हमारे जीवन में तब होती है जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन से भरा होता है। हमारी भाषा ये तब होने पाती है जब हमारा जीवन परमेश्वर की बातों से भरा होता है, जब हमारा जीवन परमेश्वर की अगुवाई से भरा होता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं हमारे परमेश्वर के पास में सिद्ध मार्ग है, उसके हर एक मार्ग बिल्कुल सिद्धता के मार्ग होते, और उसको अपने लोगों को बचाना आता है, उसको अपने लोगों को आगे की ओर लेकर के जाना आता है। जरूर है कि पाप है, जरूर है कि दुष्ट आत्माएं, जरूर है कि बीमारियां हैं, जरूर है कि समस्याएं, जरूर है कि परेशानियां, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी, उसका अनुग्रह हमको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाएगा। आपकी निगाहें कहां पर है? आप किधर देख रहे हैं? एक खूबसूरत बात जो हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, और वो ये कि जब उसको मौका मिला शाऊल को मार दे, उसने शाऊल को नहीं मारा। आपको मालूम क्यों? आपको मालूम क्यों? मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, हमारा स्वभाव कैसा होता है? हम तो ईंट का बदला पत्थर से देना जानते हैं, राइट? अगर आपने हमारे साथ में किसी ने हमारे साथ में कुछ गलत किया तो हम उससे कहीं ज्यादा उससे हिसाब लेना जानते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। क्षमा कर देना तो परमेश्वर का स्वभाव है, क्षमा कर देना तो परमेश्वर का स्वभाव है, दया करना तो परमेश्वर का स्वभाव है, विश्वास करना तो परमेश्वर का स्वभाव है। और दाऊद ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। परमेश्वर की बातों से वो अपने जीवन को भरता गया, परमेश्वर के वचन से वो अपने जीवन को भरता गया, और जैसे जैसे परमेश्वर का जीवन अंदर, परमेश्वर की बातें अंदर जाती गई, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन अंदर जाता गया, जैसे जैसे आराधना उसके जीवन से बाहर निकलती गई, उसका जीवन ट्रांसफॉर्म होता गया, उसका जीवन बदलता गया, उसका जीवन बदलता गया। और आज दाऊद उस जगह पे है जहां पे वो उसका जीवन बदल गया है। अब उसका मनुष्य का स्वभाव बाहर निकल करके नहीं आ रहा है, पर आत्मा जो है वो उसके अंदर से आत्मिक बातों को पैदा कर रही है, और वो कह रहा है नहीं प्रभु, मैं इस जन के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, और मैं इस जन को आपके हाथ में रिलीज करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपने मुझे छुटकारे के गीतों से आपने मुझे घेर रखा है। क्यों कर दाऊद ऐसा करने पाया? क्यों कर दाऊद ऐसे करने पाया? क्योंकि शारीरिक बातें दाऊद के जीवन में शारीरिक बातों को पैदा नहीं कर रही थी, आत्मिक बातें दाऊद के जीवन में आत्मिक बातों को पैदा कर रही थी। और उसके जीवन में हम परमेश्वर के स्वभाव को देखते, हम नहीं देख रहे कि दाऊद जो मनुष्य के स्वभाव में मूव कर रहा है और ईंट का बदला वो पत्थर से दे रहा है, पर हम देखते हैं परमेश्वर का स्वभाव उसके जीवन में आ रहा है, और वो क्षमा में जा रहा है, और वो दया में जा रहा है, और वो विश्वास में जा रहा है, और वो खूबसूरत बातों में जा रहा है। विश्वास की बातें उसके मुंह से निकल रही है, आराधना के गीत उसके मुंह से निकल रहे। प्रभु आप मेरी महिमा और आप मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाले परमेश्वर। ढेर सारी समस्याओं ने मुझे घेर रखा है, ढेर सारे विरोधियों ने मुझे घेर रखा है, प्रभु आप मेरी महिमा और मेरे मस्तक के ऊंचे करने वाले परमेश्वर। हालेलुया, आपने मेरे जीवन को आराधना के गीतों से भर करके रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करते, और उसकी अगुवाई आपके लिए अवेलेबल है, उसकी अगुवाई आपके लिए अवेलेबल है। जब मैं इस पद को पढ़ रहा था, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में, जब मैं कैन के बारे में पढ़ रहा था, आई वाज सरप्राइज, और मैं हैरान था, और मैं सोचने लगा प्रभु आप किस स्तर के ऊपर आके कार्य करते, आपकी मोहब्बत कितनी बड़ी है, और आप कैन के पास में आ रहे, आप एक धर्मी जन के पास में नहीं आ रहे, आप उस जन के पास में आ रहे हैं जो कि अभी थोड़ी देर में मर्डर करने जा रहा है। अभी थोड़ी देर में, कुछ पलों में ये जन जाके मर्डर करेगा। आपको मालूम है आप परमेश्वर, आप सारे ज्ञान को रखते, आपको मालूम है कि ये दुष्ट जन है, और ये दुष्टता, ये बड़ी दुष्टता करने जा रहा है। इवन दो वो दुष्ट है, उसके बावजूद भी आप उसके पास में जा रहे हैं, और परमेश्वर से उससे आके कहते हैं कैन तुम क्यों दुखी हो, और तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? यदि तुम सही करोगे तो क्या परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं देंगे? और देखो जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो, पाप जो है वो द्वार के पास में खड़ा हुआ है,
पाप जो है वो द्वार के पास में खड़ा हुआ है। परमेश्वर की गवाही कैन के जीवन के लिए भी है मेरे प्रियो। परमेश्वर की अगुवाई कैन जैसे जन के जीवन के लिए भी है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अगर आप परमेश्वर के मार्गों के ऊपर चलेंगे, आपका जीवन फर्क जीवन हो सकता है, आपका जीवन फर्क जीवन हो सकता है मेरे प्रियो। यस, संसार में ढेर सारे पाप हैं, ढेर सारी बुरी बातें, ढेर सारे गलत काम संसार में होते हैं और पाप का परिणाम लोगों के ऊपर निकल के आता है। कई बातों से परमेश्वर हमको बचा लेते हैं, कई चीजों से वो हमको लेकर के जाते हैं, पर उसका अनुग्रह हमारे जीवन में रहता है और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है। और उसकी अगुवाई में अगर आप चलेंगे, अगर आप उसकी लीडिंग में चलेंगे, अगर आप उसकी अगुवाई को लेकर चलेंगे, आपकी चीजें खूबसूरत होने जा रही है, आपकी चीजें खूबसूरत होने जा रही है मेरे प्रिय। अगर मूसा उस झाड़ी के पास में जा करके उन बातों को सुन करके तब वो जो नहीं देता, तो कहानी कुछ फर्क होती। अगर मूसा उस झाड़ी के पास में जाता और सारी बातों को सुन लेता और एक कान से निकाल के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता, तो मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं कहानी कुछ फर्क होती। अगर उस दिन दाऊद गुफा में छुपा बैठा था और शाऊल वहां पे आ गया, परमेश्वर की अगुवाई को अगर दाऊद नहीं लेता और दाऊद अगर शाऊल को जाके मार देता, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कहानी कुछ और होती। अगर परमेश्वर की अगुवाई को दाऊद अपने जीवन में नहीं लेता तो कहानी कुछ और होती। अगर परमेश्वर की अगुवाई को मूसा अपने जीवन में नहीं लेता तो कहानी कुछ और होती। और मेरे प्रिय यहाँ पर अगर कैन परमेश्वर की बातों की सुन लेता, अगुवाई को ले लेता, तो कहानी कुछ और होती मेरे प्रियो। उसी समय अगर वो अधीनता में आ जाता और कहता प्रभु मुझसे गलती हो गई और मैंने अपने मार्गों को लिया, पर मैं अपने पाप को मान लेता हूं और छोड़ देता हूं। नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑफरिंग लेकर के आऊंगा, अगली बार जब मैं धन्यवाद की भेंट लेके आऊंगा, तो मैं नियम और कानून के अनुसार जैसा मुझे करना चाहिए मैं उस तरीके से आपके सम्मुख लेकर के आऊंगा मेरे प्रियो। यहाँ पे कहानी फर्क होती, यहाँ पे कहानी फर्क होती। अगर मूसा परमेश्वर की अगुवाई को नहीं लेता तो कहानी कुछ और हो जाती। अगर दाऊद परमेश्वर की अगुवाई को नहीं लेता, कहानी कुछ और हो जाती। अगर कैन अगुवाई को ले लेता तो कहानी कुछ और हो जाती। और मेरे पे अगर आपने परमेश्वर की अगुवाई को रिसीव कर लिया होता तो कहानी कुछ और होती, तो कहानी कुछ और होती। मेरे प्रिय याद करें उस पल को जब जलती हुई झाड़ी से होकर के उसने आपसे बातचीत की थी। मेरे प्रिय याद करें आप उस पल को जब आप शेरों की मान में थे और परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में आई। उसने कहा डरो नहीं, मैंने शेर के मुंह को बंद करके रखा हुआ है और तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरे प्रिय जब आप उस आग की भट्टी में थे तो आप याद करें परमेश्वर की अगुवाई को, और प्रभु ने कहा देखो मैं भी तुम्हारे साथ में यहाँ पे मौजूद हूँ और ये आग तुमको नहीं जलाने पाएगी, ये आग तुमको नहीं जलाने पाएगी। आप याद करो उन को जब परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में हुई थी मेरे प्रियो। अगर आपने सुन लिया होता तो शायद कहानी फर्क होती, शायद कहानी फर्क होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, आज खूबसूरत मौका आपके पास में है कि आप उसकी अगुवाई को अपने जीवन में ले सकते हैं, उसकी अगुवाई को अपने जीवन में ले सकते हैं। परमेश्वर आपको अपनी निकटता में बुला रहे हैं, परमेश्वर आपको अपनी निकटता में बुला रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं ये संसार में ढेर सारे क्लेश हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, ढेर सारी दिक्कतें हैं, पर तुम उत्साहित हो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। तुम उत्साहित हो, मैंने संसार को जीत लिया है, मेरे पास में आ जाओ और मेरा जुआ तो अपने पर ले लो। और वो हल्का है और वो खूबसूरत है और ये बातें तुम्हारे जीवन को खूबसूरत कर देंगी। परमेश्वर की अगुवाई को आप अपने जीवन में ले लें, अपने मार्गों को छोड़ करके आप प्रभु के पास में निकल के आ जाए और आप प्रभु से कहें प्रभु यस मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपने के लिए। हाँ प्रभु मैंने गलतियां की हैं, मैंने गलती की कि मैं अपने मार्ग के ऊपर गया, पर मैं आज तैयार हूं आपकी अगुवाई को अपने जीवन में लेने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो अगर आप परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में लेंगे, परमेश्वर हर कदम पे आपकी सहायता करने जा रहे हैं, हर कदम के ऊपर आपकी सहायता करने जा रहे हैं। और ये मुश्किल के पल आपके लिए मुश्किल के पल नहीं होंगे, आपके लिए गवाहियां होने पाएंगी। ये मुश्किल के पल आपके लिए मुश्किल के पल नहीं होंगे, ये आपके लिए गवाही होने पाएंगी। मेरे प्रियो ये जो शेरों की मांद है ये आपके लिए बड़ी
गवाही होने पाएगी और आपके लिए पहचान होने पाएगी। आप जहां कहीं भी जाएंगे और आप कहने पाएंगे, परमेश्वर ने मुझे शेरों की मान से बाहर निकाला है, परमेश्वर ने मुझे आग की भट्टी से बाहर निकाला है, परमेश्वर ने मुझे शाऊल के हाथों से बचा लिया, परमेश्वर ने मुझे शेर के हाथों से बचा लिया, परमेश्वर ने मुझे फिरौन के हाथों से बचा लिया और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़े काम को किया। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में विजय के झंडे होंगे, विजय के झंडे होंगे। खजूर की डालियां हाथ में लेकर के आप परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। उसको अपने धर्मी लोगों को आशीष देना आती है, उसको अपने धर्मी लोगों को आशीष देना आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उसके मार्ग सिद्ध हैं, उसके तरीके सिद्ध हैं। वो आपसे प्रेम करता है और वो आपकी अगुवाई करना चाहता है कि भले हम इस दौर से गुजर रहे हैं जो कि मुश्किल है, पर उसका अनुग्रह हमारे इस मार्ग को खूबसूरत कर देगा। एंड यू विल एंजॉय ईच मोमेंट ऑफ इट, और आप हर एक पल को एंजॉय करने जा रहे हैं। और फिर जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी, अपने आप को परमेश्वर के गोद में पाएंगे और उस बड़ी भीड़ के बीच में पाएंगे जो कि श्वेत वस्त्र पहने हुए होंगी और खजूर की डाली उनके हाथों में होंगी और वो परमेश्वर की आराधना कर रही होंगी, उसके सिंहासन के सामने खड़े होकर आराधना कर रहे होंगे, स्तुति कर रहे होंगे, प्रशंसा कर रहे होंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपकी मोहब्बत के लिए आपका धन्यवाद देते, हम आपकी अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपके मार्ग सिद्ध हैं और आपने सब चीजों के लिए परफेक्ट इंतजाम को करके रखा हुआ है, परफेक्ट इंतजाम को करके रखा हुआ है प्रभु। जबकि हम इस जीवन को जीते हैं, ढेर सारी दिक्कतें, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमको घेरने की कोशिश करती हैं, पर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम आपके छुटकारे के गीतों से भरे हुए लोग हैं प्रभु, आपके छुटकारे के गीतों से भरे हुए लोग हैं। और प्रभु आपने आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर से हमको घेर रखा है और आप हमारी महिमा और हमारे मस्तक के ऊंचे करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप लोगों के हृदय से बोलें और बातचीत करें और होने पाए कि लोग आपकी अधीनता में आने पाए और आपकी अगुवाई को लेकर के आगे की ओर बढ़ने पाए, ताकि उनका हर एक दिन जो है वो कामयाब होने पाए और वो सफल होने पाए और वो विजय के साथ में होने पाए। देखें और संभाले अपनी भली भावना से इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन ने आपको आशीष दी होगी। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।